उद्देश्य ईश्वर हो, बस। जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर सुख है, उससे जो भी होगा बढ़िया होगा। फिर चाहे गुरु गोविंद सिंह की नाई सिखों को तैयार करे और मारा दे धमाधम, हनुमान की नाई अपनी सेना को हनुमान जी तैयार करें ईश्वर प्रीति के लिए, और ईश्वर उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं ईश्वर तत्व में टिकने के लिए, हनुमान जी को भी सेवा की प्रेरणा दे रहे हैं। और रावण से युद्ध कर रहे हैं ताकि रावण की द्वेषा भक्ति है दृढ़ हो, ताकि मुझे मिले। तो ईश्वर पर युद्ध करने का दोष नहीं, युद्ध का तो रावण ने निमित्त बनाया था। कंस पर दोष हो सकता है लेकिन कृष्ण पर नहीं। कृष्ण तो बस मंगल के लिए सामने वाला जैसा अधिकारी वो कर लेते हैं, लेकिन कर्तृत्व भाव नहीं। निर्ममो निरअहंकार। आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ से भलाई कर दी, आपके मुंह ने सारे शरीर से भलाई कर ली, आपकी आंखों ने सारे हाथों पैरों को ठीक जगह पे रास्ता दिखाया, तो क्या आप अहंकार करते? मेरी आंखों ने पैरों को ठीक रास्ता दिखाया। आंखें अहंकार करती है क्या? जीभ अहंकार करती है क्या? मैंने घुमा घुमा के ठीक से चबा के रसमय भोजन किया तभी पचा है, मैं नहीं होती तो भूखे मरते सब। जैसे आपके सभी अंग आपके हैं, ऐसे ही सारा संसार भगवान और भगवत महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष को अपना स्वरूप लगता है। कितनी विशाल दृष्टि है, कितनी तात्विक दृष्टि है। अमहर्ष अर्थात दूसरे की उन्नति और सफलता देखने की ताकत नहीं। नहीं, जिसकी सफलता और यश हो रहा है उसकी गहराई में मैं हूं करके तुम मजा ले। उसको तो सफलता और यश में मेहनत पड़ेगा, लेकिन तू ज्ञान की नजर से तो वैसी मजा अपने आप ले लेगा। सुखी को देखकर मैत्री प्रसन्नता, इसके रूप में हम ही सुखी, और इसका इतना मान और हमारे को कोई पूछता नहीं, इतनी जय करा मैं तो पच मरना लगेगा भाग्य में। इसकी अपेक्षा इसके रूप में हम ही तो है, हम ही तो फलाने होकर प्रसिद्ध हो रहे। अगर यार हैं तो हम हैं, दिलदार हैं तो हम हैं, बादशाह हैं तो हम हैं, शहनशाह हैं तो हम हैं, यश वाले हम हैं, विद्वान हैं तो हम हैं, हमारे अनेक रूप है। वाह वाह। और कोई कह दे चल रे गधा, तेरे अनेक रूप है। बोले अभी तुमने सच कहा, गधे में भी मैं हूँ। अरे गधा शब्द भी तुम्हें मौज करा दे भैया, तुम केवल तात्विक दृष्टि करो, तुमने अच्छा पहचाना है भैया। चल रहे चल, बिल्ली जैसी देखती है। हाँ, तुम मेरे को अच्छा पहचानती, मैं केवल एक शरीर में नहीं हूँ, बिल्लियों में भी मैं हूँ, और बिल्ली जैसा देखने की कला भी मुझे आत्मा की है। वाह, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं। ननंद, भाभी, देरानी, जेठानी, चाहे कुछ बरसो, दुखी होने के लिए अपनी बेवकूफी चाहिए। अपनी बेवकूफी छोड़ दो तो दुख किस बात का है। आप हरिद्वार की माया पुल से गुजर रहे हैं और कोई लुफंगा आपको दो चार सुना देता है, और लुफंगा अकेला नहीं है, दो चार उसके साथ ही दिए। आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वो आपको सुनाता जा रहा है, दूसरे आपको डांटते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई साहब आप जो कहते हैं ऐसा तो मुझ में नहीं। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आपके लोग पक्षधर होंगे और लुफंगों की अपने आप पिटाई हो जाएगी, क्योंकि जो सही सुनु है प्रकृति उसके पक्ष में होती है। जयराम जी की, जो क्षमावान है, धैर्यवान है, आत्मवान है, प्रकृति उसके तरफ खींच के चली आएगी। धैर्यवान बनो, सही सुनु बनो, ईश्वर के रास्ते चल रहे हो, सत्य सत्य होगा। मौका मिले तो बता दिया, पूछे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो तिद भावे सो भली कार। अपने अपने चित्त की रक्षा आप कर सकते। दुखी होना ना होना आपके हाथ की बात है। मस्के पॉलिश का शिकार होना ना होना आपके हाथ की बात है। हाड़ मांस के शरीर को मैं मानना, नश्वर वस्तुओं को मेरी मानना न मानना आपके हाथ की बात है।
मन में दुखाकार वृत्ति पैदा हुई और मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी रखना, अथवा मन की दुखाकार वृत्ति में उसका दृष्टा हूं ऐसी समझ रखना, ये आपके हाथ की बात है। आप आपके हाथ का कर लो तो भगवान के हाथ का तुरंत करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। आपके हिस्से जो आता है वो आप कर डालो। मैं बीमार हूं, अब मैं ऐसे रहूं, मैं वैसे रहूं, आग्रह मत करो, अपनी कोशिश करो, फिर तेरी मर्जी। बीमार मैं हूं, ये बेवकूफी अब नहीं रखूंगा। बीमार शरीर है, पीड़ा पैर को हो रही है, हाथ को हो रही, घुटने को हो रही, पेट को हो रही, मन में असंतोष अशांति है, लेकिन मैं इससे असंग हूं। इस सूझबूझ को रखो तो आधी पीड़ा तो वैसे ही कम हो जाएगी। मैं ऐसे रहूं, फलाना मेरी ये बात माने, फलाना मेरे को ऐसे रखे, फलाना मेरे को मदद करे। जब मदद करेगा तो आप उसके गुलाम हो जाओगे, और नहीं करेगा तो आप उसके दुश्मन हो जाओगे। आप किसी के गुलाम क्यों बनते हो, किसी के दुश्मन क्यों बनते हो? सभी के आत्मा आप हो। अपनी महिमा को जानकर मस्त हो जाओ भैया। मैं श्री कृष्ण की बात फिर से सुना चुका हूं और फिर अभी सुनाना चाहता हूं। सुना दूं? स्वर्गलोक में चर्चा चली कि सबसे ज्यादा प्रसन्न, ज्ञान दृष्टि से संपन्न, समाज को हंसते खेलते उन्नत करने वाला इस वक्त धरती पर कौन फिरता है, कौन देव पुरुष है, कौन महात्मा है, कौन भगवान स्वरूप संत है। कई संतों के नाम आते, संतों के संत श्री कृष्ण का सर्वोपरि नाम उभर आया कि ये महासंत हैं श्री कृष्ण भगवान। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, उसमें से सद्गुण लेकर मस्त रहते हैं। कभी अपने चित्त को मलिन नहीं होने देते, अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देते। गंदे से गंदा पशु, पक्षी, जीव, जंतु, मानव, दानव हो, श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते, मुस्कुराते रहते। देवता को शंका हुई कि गंदे से गंदे पशु पक्षी में भी कृष्ण अच्छा क्या देखेंगे। मैं परीक्षा लेता हूं। कृष्ण जिस कुंज गली से गुजरने वाले थे, देवता कुत्ते का रूप लेकर वहां आ लेटा। कुत्ता ऐसा पूंछ कटी, शरीर पे चांदे पड़े, कीड़े खदबदा रहे, मक्खियां भिनभिना रही, फटा मुंह, फटी आंख, जिंदा है कि मरा है पता तक नहीं चले, ऐसी हालत में ग्वाल गोप निकलते गए नाक दबोच के। कृष्ण का साथी कृतवर्मा, साकेती आदि जब निकले साथ साथ, किसी ने कहा कृष्ण वो कितना अभागा जीव है, पूंछ कटी है, बदबू कितनी, ओह घाव पड़े, मक्खियां भिनभिना रही, कीड़े खदबदा रहे, कितना पापी प्राणी होगा। कृष्ण ने कहा उसके दांत चमक रही है, उसके पुण्य का फल कैसा होगा। पागल, ये देखकर तुम खुशी रहो ना। जब ऐसे गंदे कुत्ते के चमकते दांत देखकर अपने श्री कृष्ण अपना दिल खुश रखते, तो आपके जीवन में भी तो ऐसा कोई भी आएगा तो भले दांत न चमके तो कम से कम टाल तो चमकती होगी। आजकल बाल हट गए होंगे, तेल की बचत तो करता है, ये तो सद्गुण है भैया जान में। अगर टाल नहीं हो, बाल है तो इतनी उम्र में भी बाल टिकाए रखा है तो संयमी तो है, कुछ तो है, खाने पीने का अकल वाला तो है। और नहीं तो किसी सिद्धांत में तो वो आपका है, मनुष्य के रूप में आपका है, भारतवासी के रूप में देशवासी है, हिंदू रूप में भी आपका है, गुरु भाई के रूप में भी आपका है। तो जहां वैमनस्यता है उसको हटाकर जहां समत्व है वहां का ही तुम याद करके अपने दिल को बढ़िया क्यों नहीं बनाते? अरे हमारा ऑफिस का आदमी ना बहुत बदमाश है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा इमली क्यों खाता है, कम से कम तेरा ऑफिस फॉलो तो है ना, क्लास फॉलो तो है यार, इसकी मौज लेके तुम मस्त रहे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, गाय बेकार है क्योंकि सवारी के काम नहीं आती, घोड़ा तुच्छ है क्योंकि दूध नहीं देता, हाथी ढेर खाता है, चौकी नहीं करता, और कुत्ता भौंक कर डिस्टर्ब करता है। ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। तो तू बड़ा कार का है क्या? तू भी तो बेकार है। नाक से लींट निकलती, मुंह से थूक निकलती है, नीचे के अंगों से गंदगी निकलती है,
और पवित्र भोजन को भी तू विष्टा बना देता है और न पचे तो पॉइजन बना देता है, फिर भी तू जिला रहा है। तेरे ऐसे बेवफा शरीर के साथ तू इतना उदार है, तो दूसरों के साथ तू उदारता नहीं करेगा तो कैसे जिएगा लाला? तो औदार्य से जीना। देखो मैं ये बातें किसी एक शास्त्र के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव और अपनी वाणी भी मिला के कह रहा हूं। आप सब ये मेरी बात मानो, मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन प्रार्थना है कि ये बातें अमल में लाने से आपका चित्त ध्यान भजन में लगेगा और दुख सुख में सम रहकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी फटाफट बन जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, आपको लगे न लगे ये आपके हिस्से की बात है।